अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं उमर अली। आज मैं बात करने जा रहा हूं जासूसी अदब के हवाले से। जासूसी अदब का दाग बिल इस दुनिया में किसने रखा, आज हम देखेंगे। इसके साथ ही कि पाकिस्तान में जासूसी अदब के बानी कौन हैं। तारीख़ के आईने में अगर हम देखें तो हमें पता चलता है अलूम और फ़नून लतीफ़ा की अनगिनत असनाफ़ और तहरीरों की तरह जासूसी अदब का ताना बाना भी दरअसल कदीम यूनान के सुनहरे इल्मी और फ़िक्री दौर से जा मिलता है। अलेक्जेंडर सिकंदर, जिसे सिकंदर आज़म भी कहते हैं, जिसने आधी से ज़ायद दुनिया को फ़तह किया, उसकी कामयाबियों के पीछे एक बहुत बड़ा हाथ था उसके उस्ताद अरस्तु का। अगर हम अरस्तु की तहरीरों में देखें तो हमें पता चलता है कि जासूसी अदब का सबसे पहले जो आगाज़ किया वो अरस्तु ने अपने तहरीरों में किया, और वाज़िया तौर पे उसकी तहरीरों में हमें मवाद मिलता है जिसमें जासूसी अदब का जिक्र मौजूद है। यहाँ पे अगर हम देखें कि जासूसी अदब को ज़बान ज़द आम करने का सेहरा किसके सर जाता है, ये सेहरा जाता है आर्थर कैनन। जासूसी अदब का एक मकबूल किरदार शेरलॉक होम उन्हीं की तख्लीक है। शेरलॉक होम ये नावल जब इन दुनिया में इंट्रोड्यूस हुआ तो उसने एक इनकलाब बर्पा किया। ये नावल सुराग रसानी, सनसनी हेजी, कॉमेडी, रोमांस, सस्पेंस, थ्रिलर से भरपूर इस नावल ने बहुत ही ज़्यादा मकबूलियत हासिल की। अगर हम पाकिस्तान के हवाले से बात करें तो पाकिस्तान में जो है जासूसी अदब को एक तारुफ करवाने, इसको परवान चढ़ाने का किरदार तन्ने तन्हा इब्ने सफ़ी के नाम जाता है। इब्ने सफ़ी को उर्दू जासूसी अदब का हम बानी भी कह सकते हैं। इब्ने सफ़ी, जिनका असल नाम इसरार अहमद, वालिद का नाम सफ़ीउल्लाह, और ये एक मशहूर शाहिर नूनोरैन के बांजे थे। इब्ने सफ़ी 26 जुलाई 1928 को कस्बा नारा, ज़िला अलाहाबाद, उत्तर प्रदेश, भारत में पैदा हुए। उन्होंने इब्तदाई तालीम कस्बा नारा से हासिल की। ग्रेजुएशन उन्होंने ज़िला अलाहाबाद से पास किया। इब्ने सफ़ी को शुरू से ही अदब से बहुत ज़्यादा लगाव था। वो एक बहुत बड़े आशिक थे अदब के, और 8 सालों के थे जब उन्होंने तिलिस्म होश रुबा की जिल्द पहली पढ़ी। वो उन्हें इतनी ज़्यादा पसंद आई कि उन्होंने यके बाद दिगरे तिलिस्म होश रुबा की 7 जिल्दों को ख़त्म कर दिया। इब्ने सफ़ी 7वीं क्लास में पढ़ते थे जब उन्होंने पहली कहानी लिखी जिसका नाम था नाकाम अर्ज़। ये पब्लिश हुई हफ्तावार शाहिद में। उसके बाद एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला उनकी तरफ से शुरू हुआ। वो कहानियों पे कहानियाँ लिखते चले गए। इब्ने सफ़ी 8वीं क्लास में थे जब उन्होंने शायरी भी शुरू कर दी। अकबर अलाहाबादी के वो बहुत बड़े फ़ैन थे और उनकी शायरी वो बाकायदगी से पढ़ते थे। यूँ अकबर अलाहाबादी का जो एक अदब से मोहब्बत था उसने थमने का नाम नहीं लिया। वो अदब के ऊपर काम करते गए, कहानियाँ लिखते चले गए। 1950 की दहाई में एक 26 साला नौजवान जिसका नाम इब्ने सफ़ी था, उसकी शोहरत आसमानों को छू रही थी। इब्ने सफ़ी की तहरीरों में सुराग रसानी, सनसनी हेजी, एडवेंचर, रोमांटिक्स और इसी के साथ जो सस्पेंस से भरपूर इसकी नावल्स ने इसकी मकबूलियत पूरे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा कर दी। अगर हम देखें इब्ने सफ़ी के हवाले से, इसकी एक सीरीज़ द स्पाई वर्ल्ड, जासूस दुनिया, इसकी शोला सीरीज़ ने एक तरफ तलका मचाया, और दूसरी तरफ इब्ने सफ़ी की इमरान सीरीज़ जिसमें इसका तख्लीक करदा किरदार इमरान ने भी अपनी शोहरत को आसमान की बुलंदियों तक छुआ। हम इब्ने सफ़ी की इन खिदमात को किसी सूरत नज़रअंदाज नहीं कर सकते। उस वक्त कहा जाता है 1950 और 60 की दहाई में इब्ने सफ़ी के उर्दू अदब में पढ़े जाने वाले नावल जो हैं सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में उर्दू अदब में पढ़े जाने वाले नावल्स थे। अगर हम बात करें जासूसी दुनिया की तो उसका पहला नावल 1952 में पब्लिश हुआ और उसका नाम था दिलेर मुजरम। और अगर हम बात करें इमरान सीरीज़ की, इमरान सीरीज़ का जो पहला नावल पब्लिश हुआ वो 1955 में खौफनाक अमारत के नाम से पब्लिश हुआ। और ये नावल इतना ज़्यादा मशहूर हुआ कि 54 ईयर लेटर इंडिया की एक पब्लिशिंग कंपनी ने इसको इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया दी हाउस ऑफ फियर बाय इब्ने सफ़ी के नाम से, और इसको ट्रांसलेट किया शम्सुर रहमान, जो जिनका तल्लुक अलाहाबाद से ही उसी ज़िले से था जिस ज़िले से इब्ने सफ़ी तल्लुक रखते थे।
अगर हम मज़ीद इब्ने सफ़ी की जो तहरीरों पे बात करें, इमरान जसूसी सीरीज़ के हवाले से, जसूसी सीरीज़ में जो उनके जसूसी के जो नावल थे, पहला नावल तो उनका 1952 में दिलेर मुजरम के नाम से पब्लिश हुआ। 27 सालों में उन्होंने 127 नावल लिखे जसूसी दुनिया के, और उनका जो आखिरी नावल जसूसी दुनिया का 1979 में पब्लिश हुआ उसका नाम था सराय देवाना। इसी तरह अगर हम इमरान सीरीज़ की बात करें, उनकी इमरान सीरीज़ जो 1955 में उनका पहला नावल खौफनाक अमारत के नाम से पब्लिश हुआ। उसके बाद चट्टानों में फायरिंग, पुरइसरार आवाज़ें, रात का शहज़ादा, गुमशुदा शहज़ादी, आधा तितर आधा बटेर के नाम से उन्होंने 120 नावल लिखे इमरान सीरीज़ के। और अगर हम इनकी शोहरत के हवाले से बात करें कि 1950 और 60 की दहाई में अगर देखा जाए तो हमें पता चलता है कि इनका जो अदब है, इनकी जो कहानियाँ हैं पाकिस्तान में पढ़ी जाने वाली सब से उर्दू अदब से सबसे ज़्यादा हैं। और उस वक्त लाइब्रेरियों के अंदर बैठ के जो इब्ने सफ़ी के नावल पढ़ने के लिए 2 आने देना पड़ते थे। अगर आपने वही नावल घर ले जाके पढ़ने हैं उसके लिए आपको 4 आने देना पड़ते थे। उस वक्त 4 आने एक तालिब इल्म के लिए बिल्कुल ऐसा ही था जैसे जुए शेर लाने के मुतरादिफ। इस तरह बहुत से लोग मिल के पैसे जमा करते, इब्ने सफ़ी के नावल ख़रीदते और उनको बारी बारी पढ़ते। बाज़ औक़ात जब उनके नावल की शार्टेज हो जाती, लोग उनको खरीदते, 3 रुपए तक भी खरीदते और आपस में वो पैसे डिस्ट्रीब्यूट करते और ख़ुद मिल के वो आपस में इसी तरह उसको पढ़ते। इब्ने सफ़ी की शोहरत के चर्चे पूरे पाकिस्तान में, ना सिर्फ बच्चों में, ना सिर्फ नौजवानों में, ना सिर्फ बुज़ुर्गों में, ना सिर्फ औरतों में, बल्कि उनकी फैंस की लिस्ट में सियासतदान भी थे, उनकी फ़ैन की लिस्ट में हुक्मरान भी थे, उनकी फ़ैन की लिस्ट में ब्यूरोक्रेट्स भी थे। अगर हम बात करें पाकिस्तान के दूसरे गवर्नर जनरल ख्वाजा नाज़मुद्दीन जो बहुत बड़े फ़ैन थे इब्ने सफ़ी के, वो बाकायदगी से इब्ने सफ़ी के आने वाला हर नावल को पढ़ते थे। और इसी तरह अगर हम बात करें फील्ड मार्शल जनरल अयूब खान की, जनरल अयूब खान भी बहुत बड़े फ़ैन थे इब्ने सफ़ी के। वो बाकायदगी से इब्ने सफ़ी के आने वाले हर नावल को पढ़ते और उसको अपने किताबों की शेल्फ में महफूज कर देते। इस बात का सबूत 1960 में आने वाली एक तस्वीर से जो अखबार में पब्लिश हुई उससे हुआ। उसमें दिखाया जा रहा है कि फील्ड मार्शल जनरल अयूब खान इब्ने सफ़ी के नावल को पढ़ रहे हैं। इस पर मज़ीद हम बात करें, जो एक 1960 की दहाई में एक नावल पब्लिश होता है इब्ने सफ़ी का पागल कुत्ते के नाम से, और इंतज़ामिया उसको बैन करने की कोशिश करती है। फील्ड मार्शल जनरल अयूब खान उसको बैन करने से रोक देते हैं, बल्कि उसकी हमायत करते हैं कि इसको पब्लिश होने दिया जाए। इसी तरह अगर हम बात करें इब्ने सफ़ी के पब्लिश होने वाले नावल के हवाले से, उस वक्त जो उनके नावल पब्लिश होते थे 3 से 4 मरतबा उनका हर नावल पब्लिश होता और उसकी तादाद 60,000 से ज़ायद तक जा पहुँचती। इब्ने सफ़ी की शोहरत के चर्चे ना सिर्फ पाकिस्तान में भी थे बल्कि आलमी दुनिया में भी उनकी जसूसी अदब के हवाले से शोहरत के चर्चे आम हो गए। बहुत से अमेरिकन, बहुत से यूरोपियन मुफक्रीन, अदीब, फिक्शन राइटर्स ने इब्ने सफ़ी के नावल्स को बहुत ज़्यादा पसंद किया, उनकी खिदमात को जसूसी अदब के हवाले से बहुत ज़्यादा सराहा। अगर हम बात करें जसूसी अदब के हवाले से 1970, 1980 और 1990 की दहाई में, उस दहाई में अगर हम जहां हम इब्ने सफ़ी और मज़हर कलीम की बात करते हैं, यहाँ पे अगर हम इश्तियाक अहमद की बात ना करें तो ये उनके साथ नाइंसाफ़ी होगी। इश्तियाक अहमद ने भी जसूसी अदब में बहुत ज़्यादा खिदमात सरंजाम दी। उनके फैंस में बच्चे, बूढ़े और ख़वातीन तमाम लोग शामिल हैं। उन्होंने बच्चों के लिए और बड़ों के लिए, सब के लिए उन्होंने नावल्स लिखे और बिलखसूस उनकी सबसे ज़्यादा मशहूर होने वाली सीरीज़ इंस्पेक्टर जमशेद और इंस्पेक्टर कमरान थी। ये जो इनके 2 किरदार थे, ये इनकी कहानियाँ, इन्होंने अपनी शोहरत की बुलंदियों को छुआ और इन्होंने इसके अलावा 800 नावल लिखे इन्होंने मुख्तलिफ मौज़ूआत के ऊपर, और इनका मेन फोकस जसूसी अदब था। ये एक फ़िक्शन राइटर थे और सस्पेंस के हवाले से बहुत ज़्यादा जाने पहचाने जाते थे।
इश्तियाक अहमद कराची में इंटरनेशनल फेयर ऑफ द बुक में शिरकत कर रहे थे। वो अपनी किताब की रहनुमाई के सिलसिले में कराची में गए और वहाँ से जो वो वापस कराची एयरपोर्ट आए और उन्होंने लाहौर के लिए रवाना होना था। एयरपोर्ट पे ही, कराची एयरपोर्ट पे ही उन्हें हार्ट अटैक होता है और उसी के साथ वो वफ़ात पाते हैं और ये जो है मई 2015 में उनकी वफ़ात होती है। अगर हम बात करें ये पाकिस्तान की जो 3 बड़े नाम, जिनमें इब्ने सफ़ी, मज़हर कलीम और इश्तियाक अहमद, ये 3 पाकिस्तान के ऐसे अदीब हैं जिन्होंने जासूसी अदब के हवाले से पाकिस्तान में एक नया रुख दिया और लोगों ने इनकी खिदमत को बहुत ज़्यादा सराहा। और उम्मीद है कि आपको मेरा प्रोग्राम पसंद आया होगा। इसी के साथ अपने होस्ट उमर अली को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए न्यूज़ वॉच।